गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के दिन हम जिस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंट वीडियो को कवर करेंगे वो इंडस्ट्री है एरोस्पेस और डिफेंस की इंडस्ट्री। तो मैं दोस्तों चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में, और आज के दिन भी हम यही करेंगे। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मार्केट में किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों, कल के दिन मैंने आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। ये मेंबर्स ओनली वीडियो है। ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। अगर आप लोग यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट करें दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वाली कंपनी है। ये एक हाई ग्रोथ बिजनेस है और मैंने इस कंपनी का आपके लिए काफ़ी डिटेल में एनालिसिस कर रखा है। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए अगर आपके पास चैनल की मेंबरशिप है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। तो आप इनमें से कोई सी भी मेंबरशिप लेंगे, आप इन सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये वीडियो तो दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कल के दिन पोस्ट की थी। इसके अलावा मैंने पिछले 10-12 दिनों में आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस और पोस्ट किए हैं जो एक्सक्लूसिवली हमारी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर वाली कंपनी है और दूसरी कंपनी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। तो उनके ऊपर जो मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है, आप उनको भी चेकआउट कीजिए चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आने वाले दिनों में आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस को कवर करने वाला हूँ। तो मेंबरशिप लेने के बाद आप उस वीडियो का भी वेट कर सकते हैं। लेकिन कल की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है इसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज हो गई चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब आप लोग को अगर ये सारी वीडियो एक साथ देखनी है तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप यहाँ पे मेंबरशिप टैब पे क्लिक करके इन सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये मेंबरशिप का टैब दोस्तों आपको तभी विजिबल होगा जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। तो ये तो पहली एडवांटेज होगी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप की। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी। अगर आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए एक स्पेशल मेंबरशिप भी है जो है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप। उस मेंबरशिप की एडवांटेज है कि वो मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में यहाँ पे टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपके साथ कवर की चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे रेगुलर यूट्यूब चैनल के मेंबर भी हैं तभी भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट खास कंटेंट देखने को मिलेगा जो मैं काफ़ी अच्छी रिसर्च करके बनाता हूँ। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए दोस्तों, मैंने पिछले कुछ दिनों में देखिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को कवर किया है। यहाँ पे आपको पावर कंडक्टर इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडिया की जो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट की इंडस्ट्री है इसका भी एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो इस तरह के एनालिसिस आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे रेगुलर यूट्यूब चैनल पे भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस में। तो दोस्तों, जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है सीका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड। सबसे पहले हम कंपनी का ओवरव्यू करेंगे और उसके बिजनेस मॉडल को चेकआउट करेंगे। तो अगर आप देखें दोस्तों, सीका इंटरप्लांट का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1985 में, लेकिन कंपनी ऑपरेशनल है यहाँ पे सिंस 1969। ये एक बेंगलुरु बेस्ड इस टाइम पे कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में दिखेगा। यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कंपनी है दोस्तों जो फोकस करती है प्राइमरीली ऑन एरोस्पेस, डिफेंस और स्पेस सेक्टर। इसके अलावा आपको कंपनी की यहाँ पे स्मॉलर प्रेजेंस दिखेगी ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर भी। कंपनी होल्ड करती है दोस्तों करंटली यहाँ पे AS9100D सर्टिफिकेशन। ये एक डिफेंस प्रोडक्शन लाइसेंस है और ये क्वालिफाई करता है कंपनी को यहाँ पे एज ए इंडियन ऑफसेट पार्टनर। अगर आप कंपनी का यहाँ पे बिजनेस मॉडल देखें तो एक एसेट लाइट हाई वैल्यू मॉडल है जो सेंटर्ड है अराउंड डिजाइन, डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और यहाँ पे रिकरिंग आफ्टर मार्केट सर्विसेज रेदर देन मास मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे कंपनी लेवरेज करती है दोस्तों अपनी इंटरनेशनल OEM पार्टनरशिप्स को, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। और इसके अलावा कंपनी यहाँ पे अलाइन है इंडिया की मेक इन इंडिया पॉलिसीज के साथ। साथ में कंपनी परफेक्टली फिट करती है यहाँ पे जो इंडिया के इस टाइम पे इंडिजिनाइजेशन के इनिशिएटिव है इसके अंदर। तो ये तो दोस्तों हमने चेकआउट किया एक बेसिक ओवरव्यू कंपनी का। अब हम चलते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट करें कंपनी के की बिजनेस सेगमेंट्स को, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स और यहाँ पे सिस्टम्स दिखेंगे। इसके अंदर एंड टू एंड डिजाइन, डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन होता है कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और मोशन कंट्रोल सिस्टम्स का फॉर A&D प्लेटफॉर्म्स।
इसके अलावा यहाँ पे आपको बिजनेस सेगमेंट दिखेगा इंटरकनेक्टेड सॉल्यूशंस और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल इंटीग्रेशन का। यहाँ पे कंपनी डिजाइन करती है, प्रोडक्शन करती है ऑफ वायरिंग हार्नेसेस और यहाँ पे लूम्स के अंदर। साथ में कंपनी यहाँ पे बनाती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबलीज को और साथ में फुल इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल इंटीग्रेशन विद एनवायरमेंटल स्ट्रेस स्क्रीनिंग। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कंपनी का सेगमेंट है यहाँ पे मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरहॉल का, जिसे आप एमआरओ सेगमेंट कह सकते हैं। यहाँ पे ग्रोइंग फोकस है कंपनी का, एरियाज जो प्रोवाइड करते हैं लाइसेंस रिपेयर सर्विसेज। तो कंपनी के लिए दोस्तों यहाँ पे ऑफर करते हैं पोटेंशियल फॉर स्टेबल रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स। इसके बाद कंपनी का यहाँ पे फोर्थ और आखिरी बिजनेस सेगमेंट है वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूशन का, जो सपोर्ट करता है यहाँ पे रिलेटेड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स इन ऑटोमोटिव और अलाइड सेक्टर। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर रही है, लेकिन ये सेगमेंट थोड़ा छोटा है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं कंपनी ऑपरेट करती है अंडर अ सिंगल यहाँ पे प्राइमरी रिपोर्टेड सेगमेंट, जिसे आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, सिस्टम और सर्विसेज का। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स को और यहाँ पे कंपनी क्या इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप चेकआउट करें, सीका ऑफर करता है इस टाइम पे कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ हाई प्रिसीजन मिशन क्रिटिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, जो टेलर्ड है यहाँ पे एरोस्पेस, डिफेंस और इसके अलावा स्पेस एप्लीकेशंस के अंदर। ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोस्तों यहाँ पे कंबाइंड है इन हाउस डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के साथ विद सिस्टम इंटीग्रेशन और आफ्टर मार्केट सपोर्ट। यहाँ पे अगर आप कंपनी की ऑफरिंग्स देखें तो इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे रेस्क्यू होइस्ट, विंचेस एंड कार्गो सोनार विंचेस। तो इसके अंदर दोस्तों आपको स्पेशलाइज विंचिंग सिस्टम्स दिखेंगे, जिनका इस्तेमाल होता है यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू के अंदर, जिसे आप SAR कह सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर फॉर लिफ्टिंग, लोवरिंग और इसके अलावा हैंडलिंग करने के लिए हैवी लोड्स इन हेलीकॉप्टर्स और फिक्स यहाँ पे विंग एयरक्राफ्ट के अंदर। ये सब दोस्तों डिजाइन किए जाते हैं यहाँ पे रिलायबिलिटी के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी की बिजनेस ऑफरिंग है रेस्क्यू होइस्ट की, विंचेस की, कार्गोस की और सोनार विंचेस की। अब हम चेकआउट करते हैं दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी की ऑफरिंग एयर एम्बुलेंस और EMS की। इसके अंदर आपको इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज दिखेंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, कंपनी कस्टम कॉन्फ़िगर्ड यहाँ पे मेडिकल इवैक्यूएशन मॉड्यूल्स बनाती है, जो कन्वर्ट करते हैं एयरक्राफ्ट को इनटू एयर एम्बुलेंस। इसके अंदर इंक्लूडेड है दोस्तों यहाँ पे पेशेंट स्ट्रेचेस, मेडिकल इक्विपमेंट इंटीग्रेशन, ऑक्सीजन सिस्टम्स और यहाँ पे लाइफ सपोर्ट सेटअप्स फॉर कैजुअलिटी मेडिकल इवैक्यूएशन, जिसे आप कैसीवैक और यहाँ पे मेड इवैक कह सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के अंदर भी, जिसे आप HADR कह सकते हैं, यहाँ पे कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराई दो इंपॉर्टेंट की ऑफरिंग कंपनी की। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की ऑफरिंग्स। अगली इंपॉर्टेंट दोस्तों कंपनी की ऑफरिंग है यहाँ पे लैंडिंग गियर हाइड्रोलिक्स की। इसके अंदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और MRO सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कंपनी डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, रिपेयर की सर्विस प्रोवाइड करती है और ओवरहॉल की सर्विस प्रोवाइड करती है लैंडिंग गियर्स असेंबली में, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स के अंदर, इसके अलावा रिलेटेड कंपोनेंट्स में भी। ये इंक्लूड करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग रिपेयर्स, व्हील्स, कैडमियम प्लेटिंग, इसके अलावा यहाँ पे स्पेयर सप्लाई। और ये कंपनी ऑफर प्रोवाइड करती है थ्रू यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स और पार्टनरशिप्स फॉर एनहांस यहाँ पे कैपेबिलिटीज। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट देखिए प्रोडक्ट और सर्विस में आपको मोशन कंट्रोल प्रोडक्ट्स दिखेंगे और हैंडलिंग सिस्टम दिखेंगे। यहाँ पे कंपनी प्रिसीजन मोटर कंट्रोल सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है और एयरबोर्न यहाँ पे हैंडलिंग सिस्टम्स बनाती है फॉर डिप्लॉइंग और मैनेजिंग यहाँ पे इक्विपमेंट इन फ्लाइट। इसके अंदर इंक्लूडेड है एयर इनटेक पार्ट। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे इंक्लूडेड है एयर इनटेक यहाँ पे पार्टिकल सेपरेटर, जो यहाँ पे इस टाइम पे प्रोटेक्ट करते हैं इंजन्स को फ्रॉम डस्ट और सैंड। साथ में दोस्तों प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ पे फ्लाइट को, यहाँ पे जो डिब्रीज के द्वारा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बनता है इससे भी। इसके बाद अगर आप देखें अगले इंपॉर्टेंट कंपनी की प्रोडक्ट सर्विस में आपको इलेक्ट्रिकल हार्नेसेस दिखेंगी, लूम्स दिखेगी और इंटरकनेक्टेड सोल्यूशन दिखेंगे। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल इंटीग्रेशन भी करती है। तो यहाँ पे दोस्तों कस्टम वायरिंग हार्नेसेस दिखेंगी आपको, लूम्स दिखेंगी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबलीज दिखेंगी, उसके अलावा फुल इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल इंटीग्रेशन दिखेगा। ये सब अंडरगो करते हैं यहाँ पे रिग्रेस एनवायरमेंटल स्ट्रेस स्क्रीनिंग इंश्योर करने के लिए यहाँ पे परफॉर्मेंस अंडर वाइब्रेशन, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स और अदर यहाँ पे एरोस्पेस कंडीशंस। ये सर्विसेज दोस्तों यहाँ पे कवर करती है फैब्रिकेशन, असेंबली, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पे सर्टिफिकेशन सपोर्ट। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट सर्विसेज को। तो अगली दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनी की सर्विस दिखेगी लाइसेंस MRO सर्विसेज। यहाँ पे कंपनी मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल और यहाँ पे प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल एक्चुएशन कंपोनेंट्स। तो ये सारे कंपोनेंट दोस्तों इस टाइप पे एक स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट एयरबस एयरक्राफ्ट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आपको यहाँ पे A320 सीरीज दिखेगी और A321 सीरीज दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों लाइसेंस अलाउ करता है सीका को सर्विस करने के लिए यहाँ पे इन एयरक्राफ्ट को, जो रजिस्टर्ड है यहाँ पे इंडिया में और सेलेक्ट यहाँ पे नेबरहुड कंट्रीज के अंदर। ये एनेबल करता है यहाँ पे लोकलाइजेशन सपोर्ट और साथ में रिड्यूस करता है डाउन टाइम और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। इसके अलावा कंपनी दोस्तों ऑफरिंग को टारगेट करती है बहुत डिफेंस और PSU और प्राइवेट प्लेयर्स को। यहाँ पे आपको कमर्शियल एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म दिखेंगे विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन सिस्टम इंटीग्रेशन, सर्टिफिकेशन, कंप्लायंस और इसके अलावा थ्रू लाइफ सपोर्ट, जो इंश्योर करते हैं यहाँ पे ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी को। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट OEM पार्टनर्स। तो यहाँ पे दोस्तों सीका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड इस टाइम पे मेंटेन करता है स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन यहाँ पे इंटरनेशनल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ और जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं इनके साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी इन हाउस इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ को और एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज को साथ में कंपनी एक्सपेंड करी है इसका जो सर्विस पोर्टफोलियो है इंडिया में इसको भी। तो ये पार्टनरशिप दोस्तों यहाँ पे क्रूशियल होती हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, इसके अलावा लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, MRO के लिए और ऑफसेट कंप्लायंसेस के लिए। यहाँ पर दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करती है देखिए एंड टू एंड सोल्यूशंस जो मीट करते हैं ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वाइल सपोर्टिंग मेक इन इंडिया गोल्स। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नोटेबल पार्टनरशिप है कंपनी की। तो पहली पार्टनरशिप आपको दिखेगी यहाँ पे कॉलिंस एरोस्पेस की जो पार्ट ऑफ RTX है। तो इन जून 2025 दोस्तों सीका ने यहाँ पे साइन किया है एक लाइसेंस एग्रीमेंट विद गुडरिच यहाँ पे एक्चुएशन सिस्टम SAS जो यहाँ पे फ्रांस की कंपनी है और गुडरिच यहाँ पे एक्चुएशन सिस्टम लिमिटेड जो UK की है। ये दोनों दोस्तों इस टाइम पे पार्ट है यहाँ पे कॉलिंस एरोस्पेस का। ये एग्रीमेंट इस टाइम पे ऑथराइज कर रहा है सीका को परफॉर्म करने के कंप्लीट यहाँ पे मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहॉल MRO सर्विसेज यानी ऑन स्पेसिफिक यहाँ पे प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल एक्वेशन यहाँ पे कंपोनेंट्स फॉर एयरबस A320 और A321 सीरीज जो एयरक्राफ्ट है इनके अंदर। साथ में एनेबल करता है लोकलाइज यहाँ पे सर्विसिंग को फॉर एयरक्राफ्ट इन इंडिया और सेलेक्ट यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज के अंदर जो यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट स्टेप है दोस्तों टूवर्ड्स यहाँ पे रिकरिंग आफ्टर मार्केट रेवेन्यू और रिड्यूस करने के लिए रिलायंस ऑन फॉरन यहाँ पे MRO फैसिलिटीज के अंदर। तो कॉलिंस एरोस्पेस दोस्तों सर्व करता है एज द OEM फॉर दीज कंपोनेंट्स और ये पार्टनरशिप प्रोवाइड करती है सीका इंटरप्लांट को यहाँ पे टेक्निकल नो हाउ यहाँ पे अप्रूव प्रोसेसेस और यहाँ पे एक्सेस को ग्रोइंग कमर्शियल एविएशन की फ्लीट को इस रीजन में। तो ये दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है कंपनी की। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। अब यहाँ पे आपको अगली इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप दिखेगी जो हिस्टोरिकली कंपनी ने किया है या ऑन गोइंग यहाँ पे चलनी है अभी इंटरनेशनल टाइप्स। यहाँ पे सीका ने दोस्तों लॉन्ग स्टैंडिंग कोलैबोरेशन कर रखा है फॉर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन का इन एरिया सच एज रेस्क्यू हॉइस्ट के अलावा लैंडिंग गियर्स हाइड्रोलिक्स जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे पास में जो जॉइंट वेंचर था एरोटेक के साथ UK की कंपनी है जो और MRO लैंडिंग गियर का, इसके अलावा हाइड्रोलिक्स का, व्हील्स का और प्लेटिंग का। इसके अलावा आपको एयरबोर्न यहाँ पे हैंडलिंग सिस्टम्स के अंदर भी पार्टनरशिप दिखेगी। तो ये पार्टनरशिप दोस्तों यहाँ पे ऑफन इन्वॉल्व होती हैं बैक टू बैक यहाँ पे एग्रीमेंट्स में और डिजाइन अप्रूवल कंपोनेंट सप्लाई और यहाँ पे थ्रू लाइफ सपोर्ट। इसके बाद अगर आप डोमेस्टिक स्ट्रेटेजिक अलायंस देखें कंपनी की तो यहाँ पे आपको कोलेब्रेशन होता हुआ दिखेगा कंपनी का विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL वाया MOU जो इन्होंने साइन किया था 2023 में फॉर जॉइंट परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन SAR मेड इवेक और एरियल फायर फाइटिंग। साथ में आपको दिखेगा यहाँ पे HADR डोमेन। तो ये कंबाइन कर रहा है दोस्तों यहाँ पे HAL की प्लेटफॉर्म एक्सपर्टीज को सीका के सिस्टम इंटीग्रेशन के साथ और इक्विपमेंट सप्लाई कैपेबिलिटीज के साथ। तो एक काफी इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक कोलेब्रेशन है जो कंपनी ने यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कर रखा है। तो ये सारी दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स एनहांस करती हैं सीका की क्रेडिबिलिटी को, अनेबल करती हैं यहाँ पे कंपनी को एक्सेस करने के लिए प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज को और यहाँ पे सर्टिफिकेशंस को। इसके अलावा दोस्तों पार्टनरशिप कंपनी को सपोर्ट करी यहाँ पे डाइवर्सिफाई करने के लिए इनटू हायर मार्जिन रिकरिंग यहाँ पे MRO रेवेन्यू जो रिड्यूस करता है कंपनी के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन के रिस्क को इन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग वैलिडेशन डिजाइंस और यहाँ पे सपोर्ट वाइल अलाइनिंग विद गवर्नमेंट पॉलिसीज जो प्रमोट करता है यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन को और प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इन एरोस्पेस और डिफेंस। तो ये दोस्तों हमने चेकआउट की कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्टनरशिप्स और जॉइंट वेंचर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री के ओवरव्यू को और आउटलुक को। तो करंटली दोस्तों इंडिया की जो एरोस्पेस डिफेंस और इसके अलावा स्पेस की इंडस्ट्री है ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और दोस्तों ड्रिवन है बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइजिंग नेशनल सिक्योरिटी नीड्स, अग्रेसिव यहाँ पे सेल्फ रिलायंस पॉलिसीज, इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और स्ट्रॉन्ग टेलविंड जो आपको देखने को मिल रही है बोथ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के अंदर और कमर्शियल एविएशन के अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट देखिए सेगमेंट है इनके। अगर आप आउटलुक को चेकआउट करें इंडस्ट्री में तो यहाँ पे जो यूनियन बजट 2026-27 आया था इसने एलोकेट किया दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड 7.8 लाख करोड़ जिसे आप अगर US बिलियन डॉलर में कन्वर्ट करें तो 85.7 बिलियन डॉलर है। और ये एलोकेट किए गए दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो करंट यहाँ पे डिफेंस के बजट को बनाता है 15% हायर इंक्रीज प्रीवियस ईयर के मुकाबले। इसके अलावा जो कैपिटल आउटले है दोस्तों ये सर्च किया है 22% और ये इंक्रीज होकर हो गया है 2.19 लाख करोड़ जिसको अगर आप US बिलियन डॉलर में देखें तो 23.9 बिलियन डॉलर है। तो इसमें से दोस्तों नियरली 75% आता है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट से। इसके अंदर आपको 1.39 लाख से 1.64 लाख करोड़ का दिखेगा। तो ये क्लियरली यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट का जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पुश है आत्मनिर्भर भारत को यानी सेल्फ रिलायंस के अंदर। इसके अलावा दोस्तों इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है देखिए करीबन 1.5 लाख करोड़ का जिसको आप 16.8 बिलियन US डॉलर कर सकते हैं विद एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 3 लाख करोड़ इन प्रोडक्शन और 50,000 करोड़ यहाँ पे एक्सपोर्ट में बाय 2029 ये गवर्नमेंट का एम है। यहाँ पे की फोकस है दोस्तों एरियाज इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एरो इंजन। यहाँ पे एलोकेशन अप हुआ है 31% के आसपास। अदर इक्विपमेंट के अंदर आपको 30% के आसपास अब दिख रहा है
इसके अलावा यहाँ पे व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स के अंदर, रडार्स के अंदर, मिसाइल्स के अंदर और लॉटरिंग यहाँ पे मुनिशंस के अंदर भी खर्च होता हुआ दिखेगा। तो ये सब दोस्तों प्रोक्योरमेंट के लिए देखिए गवर्नमेंट ने जो दिया है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाता है जो इंडस्ट्री का आउटलुक है वो कितना पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉलिसी सपोर्ट है गवर्नमेंट का, इंक्लूडिंग एग्जाम्पशंस ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी, यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स जो यूज होते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और एमआरओ के अंदर, तो ये एग्जाम्पशन भी यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव है। और दोस्तों यहाँ पे 25% जो डिफेंस R&D बजट है ये एम्बार्क यहाँ पे फॉर इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, अकेडमिया और टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे पर्सपेक्टिव और कैपेबिलिटीज रोड मैप के अंदर, जिसके अंदर 2025 में यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था 457 प्रोडक्ट और सर्विसेज को फॉर इंडिजिनाइजेशन ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो ये भी दोस्तों काफी पॉजिटिव बात है फ्यूचर की ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि 25% यहाँ पे जो बजट है ये रखा गया यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर, जिससे आने वाले 15 सालों में 457 के आसपास जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है इनके अंदर इंडिजिनाइजेशन हो। तो ये सेक्टर दोस्तों अभी भी हाईली प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है और यहाँ पे लिंक्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये इस टाइम पे रिजल्ट करता है इनहेरेंट यहाँ पे रेवेन्यू की लंपीनेस में ड्यू टू टेंडर साइकिल्स, एग्जीक्यूशन डिले और ऑफसेट ऑब्लिगेशंस के कारण। इसके अलावा साथ में यहाँ पे लॉन्ग अप्रूवल और क्वालिफिकेशन टाइमलाइंस होती हैं जो सब यहाँ पे प्रेजेंट करती हैं लंपीनेस इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको दोस्तों डिफेंस कंपनीज में हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे इन कंपनीज में जो रेवेन्यू है इसमें आपको लंपीनेस दिखेगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों की एडवांटेज भी होती है लंपीनेस के अलावा, यहाँ पे जो हाई एंटी बैरियर्स होते हैं इन कंपनीज को एक यूनिक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन होते हैं यहाँ पे हाई एंटी बैरियर प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन है AS 9100D, ये डिफेंस के प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस है और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रखता है यहाँ पे OEMs के साथ, PSUs के साथ, जो प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे स्टैब्लिश नीश प्लेयर्स को। तो इस तरह के फैक्टर्स को दोस्तों आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ एडवांटेज भी होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। इसके अलावा दोस्तों स्पेसिफिकली अगर आप देखें MRO और कमर्शियल एविएशन के अंदर आपको टेल विंड्स देखने को मिलनी है जो सीका इंटरप्लांट के लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले इंडिया की जो सिविल एविएशन फ्लीट है ये एक्सपेंड करिए रैपिडली, ये ड्राइव करिए यहाँ पे डिमांड को फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल, जिससे आप यहाँ पे MRO सर्विसेज कह सकते हैं। ये MRO इंडस्ट्री दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्टेड है ग्रो करके हो जाएगी $4 बिलियन की बाय 2031 और ये ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में करीबन 8.9% के। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपने ध्यान में रखनी है, जो बजट 2026 था इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे 0 BCD ऑन एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, इंजन्स और यहाँ पे रॉ मटेरियल फॉर MRO, जो एम कर रहा है यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट को, अट्रैक्ट कर रहा है ग्लोबल प्लेयर्स को और क्रिएट कर रहा है स्किल जॉब्स, और ये पोजीशन कर रहा है इंडिया को एज अ रीजनल MRO हब। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बजट 2026 में जो अनाउंसमेंट हुआ है यहाँ पे MRO और कमर्शियल एविएशन टेलविंड्स के लिए। और आपको पता होना चाहिए जो सीका इंटरप्लांट का बिजनेस है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा रोल है इस टाइम पे MRO सर्विसेज का, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सर्विसेज का। अब दोस्तों हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको चैलेंज दिखेगा डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और पॉलिसी कंटिन्यूटी। तो ये एक चैलेंज बन सकता है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर इस तरह की इंडस्ट्रीज काफ़ी डिपेंड करती हैं। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ चेंज आया है जिसके कारण यहाँ पे स्पेंडिंग कम हुई गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड सेक्टर्स के अंदर जो भी कंपनी काम करती है उनमें इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा इंटेंस कंपटीशन है दोस्तों यहाँ पे लार्जर PSUs के अंदर भी, इसके अंदर आपको HAL और BEL जैसी कंपनी दिखेंगी और अदर प्राइवेट प्लेयर दिखेंगी। तो ये भी एक हिंड्रेंस है, चैलेंज बन सकता है यहाँ पे बाकी प्लेयर्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सप्लाई चेन की कॉम्प्लेक्सिटीज है, स्किल्ड यहाँ पे मैन पावर की शॉर्टेजेस है सर्टेन एरियाज के अंदर, और जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर है इफेक्ट कर सकते हैं ग्लोबल OEM के कोलेब्रेशन को। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी होती है देखिए, और एग्जीक्यूशन रिस्क होता है इन कॉम्प्लेक्स लॉन्ग जस्टेशन यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये भी एक की रिस्क है यहाँ पे इन सारे रिस्क में से। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको इंडस्ट्री का आउटलुक चेकआउट करा है, इंडस्ट्री के अंदर क्या चैलेंजेस हैं ये चेकआउट करा है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को। तो कंपनी की पहली स्ट्रेंथ है दोस्तों यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है, इसकी बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है जो प्रोवाइड करती है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, जो मैं आपको आगे चेकआउट करूंगा जब हम कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे। इसके अलावा कंपनी के यहाँ पे स्टेबल 20% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, हाई यहाँ पे कंपनी का ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29% का, हाई प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे कंपनी के अंदर 71.7% की, और क्लीन गवर्नेंस का रिकॉर्ड है। इसके अलावा दोस्तों नीश A&D एक्सपर्टीज है, प्लस यहाँ पे न्यू MRO लाइसेंस मिला है कंपनी को कॉलिंस एरोस्पेस की तरफ से। इसके बाद अगली स्ट्रेंथ आती है अलाइनमेंट विद नेशनल यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन प्रायोरिटीज। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे थ्रेट्स और कुछ रिस्क। तो यहाँ पे आपको पहला रिस्क दिखेगा टेंडर के डिलेस का, यहाँ पे इस तरह के बिजनेस में वैसे भी अक्सर देखने को मिलता है। एग्जीक्यूशन का रिस्क होता है और जियोपॉलिटिकल यहाँ पे कुछ टेंशन होते हैं या पॉलिसी शिफ्ट होता है, तो इसका भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है लार्जर प्लेयर से, जैसे आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर देखेंगे HAL और BEL जैसे, उनके द्वारा वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच होता है ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है।
इसके अलावा दोस्तों जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं इनके अंदर लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम रहती है, तो आपको इसको भी अपने ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिला था। तो दिसंबर 24 में यानी पिछले साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी की जो सेल्स थी 37.98 करोड़ की थी। ये इस साल आपको दिसंबर 25 में इंक्रीज होकर 50.31 करोड़ की होती दिखी थी। इसके बाद दोस्तों कंपनी की मार्जिन में भी काफ़ी बेटर इंप्रूवमेंट आया था। 20.62% से कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होकर 23.06 हुए थे। अगर आप दोस्तों यहाँ पे चेकआउट करें कंपनी के नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं आपको। कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो 7.14 करोड़ के थे पिछले साल के दिसंबर में, ये इस साल आपको 9.49 करोड़ के होते दिख रहे हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के मार्जिन में ओवर द ईयर्स काफ़ी बड़े तरीके से इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेकआउट करें तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आप पेंडेमिक के बाद से दोस्तों कंपनी के रिजल्ट देखें तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू देखें पेंडेमिक के टाइम पे 63 करोड़ के थे, अब ये आपको मार्च 25 में इंक्रीज होकर 148 करोड़ के होते दिखे और ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 216 करोड़ के हुए हैं। सिमिलरली दोस्तों कंपनी की जो मार्जिन थे देखे 7 to 8% के आसपास 10% से 15% हुए, 18%, 20%, फिर उसके बाद दोबारा से 17-19% के आसपास आए 23-24 में, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पे पिछले 2 सालों से 20% के आसपास शिफ्ट हो रहे हैं। तो कंपनी में दोस्तों लगातार आपको यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू बढ़ने के साथ कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, जिसके कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी तगड़ा जंप आया है। कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पे 4 करोड़ से 7 करोड़, 12 करोड़, 17 करोड़, फिर एक साल डिप आया 9 करोड़, लेकिन यहाँ पे पिछले 3 सालों में 19 करोड़, 25 करोड़ और करंटली ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 37 करोड़ होते दिख रहे हैं आपको, जिसके कारण कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है 2 रुपीज़ से यहाँ पे इंक्रीज होकर 17.31 रुपीज़ हुआ है यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे। तो ओवर द ईयर दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और पिछले साल के क्वार्टर थ्री के मुकाबले इस साल के क्वार्टर थ्री में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को और इसके करंट वैल्यूएशंस को। तो ये दोस्तों इस टाइप पे एक डिफेंस की कंपनी है और जो डिफेंस की कंपनियां होती हैं इनके अंदर आपको जो पी रेशियो दिखेगा यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये थोड़ा हायर दिखेगा और यहाँ पे आपको इस कंपनी में भी यही दिख रहा है। करंटली जो स्टॉक का पी रेशियो है 56.6 का है, लेकिन यहाँ पे जो इंडस्ट्री का पी है 59.5 का है। तो इंडस्ट्री की एवरेज से आपको थोड़ा नीचे दिख रहा है इसका पी रेशियो। इसके अलावा दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 2078 करोड़ की है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 14.5% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 14.8% की है। यहाँ पे कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 का है। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में दोस्तों अगर आप देखें कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं 99 करोड़ से 120 करोड़ और 134 करोड़। इसके अलावा करंटली कंपनी के अंदर हमें कोई भी बोरिंग देखने को नहीं मिल रही है। अब दोस्तों हम चेकआउट करें यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट को। तो कंपनी के फिक्स एसेट भी आपको लगातार इंक्रीज होते दिख रहे हैं। यहाँ पे जो करीबन 30 करोड़ की रेंज में थे ये इंक्रीज होकर 45 करोड़ के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट चेकआउट कराई जो काफ़ी हेल्दी दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लो को। तो कंपनी दोस्तों लगातार जनरेट कर रही है कैश अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे खाली एक साल मार्च 23 में कंपनी के यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी -3 करोड़ का रहा था, लेकिन पिछले 12 सालों में खाली एक साल छोड़ के कंपनी ने लगातार यहाँ पे कैश जनरेट किया है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो किसी भी डिफेंस कंपनी के लिए दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के फ्री कैश फ्लो देखें तो यहाँ पे आपको 13 करोड़ और 5 करोड़ के आसपास दिख रहे हैं मार्च 25 में। तो मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी के कैश फ्लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के की रेशियोज को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के इन्वेंट्री डेज हल्के से इंक्रीज हुए हैं 26 डेज से 28 डेज के, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पे जो कैश कन्वर्जन साइकिल है इसमें हल्का सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 20 डेज से 39 डेज हुआ इंक्रीज होके। इसके बाद अगर आप वर्किंग कैपिटल साइकिल देखें तो वर्किंग कैपिटल डेज में थोड़ा जंप आया है 18 डेज से 48 डेज का। तो आपको लगातार ट्रैक करना है यहाँ पे क्वार्टर 4 में कंपनी के रिजल्ट के बाद वर्किंग कैपिटल साइकिल में किस तरह का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगातार इंक्रीज हो रहा है। देखिए जो यहाँ पे डिप किया था पिछले 2 सालों में 31% से गिर के 15% आ गया था, ये 26% हुआ और करंटली अब यहाँ पे 29% दिख रहा है। और वैसे भी मैंने आप लोग को बता रखा है ये एक छोटी साइज की हाई ग्रोथ स्मॉल कैप है जो डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करती है और इस तरह के बिजनेस में थोड़ी आपको लंपीनेस देखने को मिलेगी, लेकिन इन बिजनेसेस के अंदर जो एंट्री बैरियर्स होते हैं ये काफ़ी हाई होते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पॉजिटिव बात यह है कंपनी की कि काफ़ी सालों से काफ़ी लंबे टाइम से जो प्रमोटर की होल्डिंग है ये कंसिस्टेंट है 71.72% की, यानी प्रमोटर को काफ़ी लंबे टाइम से अपनी कंपनी के बिजनेस में काफ़ी बड़े तरीके से भरोसा है। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे माइन्यूट सी होल्डिंग इंक्रीज हुई है FIIs की मार्च 26 में क्वार्टर 3 के बाद, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर 23 में दोस्तों जब क्वार्टर 3 रिजल्ट आए थे तब FIIs की होल्डिंग 3.14% की थी, लेकिन यहाँ पे करंटली दोस्तों मार्च में यानी रिसेंटली लास्ट मंथ ही यहाँ पे FIIs ने अपनी होल्डिंग को 3.14% से इंक्रीज करके 3.21% किया है।
इसके अलावा दोस्तों एक स्मॉल साइज की कंपनी है, तो यहाँ पे आपको DIS की होल्डिंग काफ़ी कम दिखेगी, लेकिन मेंटेन दिख रही है 0.04% पे। यहाँ पे भी दोस्तों इंक्रीज हुई थी दिसंबर के क्वार्टर में, क्योंकि दिसंबर से पहले खाली ये 0.01% की थी। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी में जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, ये खाली आपको 25,730 दिखेंगे। तो ये दोस्तों हमने चेकआउट किया कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। इससे पहले मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशन दिखाए, इसकी मार्केट कैप दिखाई, कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई, हमने कंपनी के कैश फ्लो चेकआउट किए, और अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैनेजमेंट की गाइडेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी साइज की है, तो ये कंपनी दोस्तों यहाँ पे कोई भी अर्निंग कॉल्स नहीं करती है, ना ही यहाँ पे कोई आपको इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लिमिटेड जानकारी है फ्यूचर की ग्रोथ को लेके, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वांटिटेटिवली कम्युनिकेट की हैं। मैनेजमेंट ने कह रखा है कॉन्फिडेंट है सस्टेन करने के लिए इस डिमांड को फ्रॉम डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनाइजेशन। ये डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में। तो इस साल दोस्तों यहाँ पे Q4 के रिजल्ट के बाद कंपनी जो अपनी नई एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी, उसमें हमें कंपनी के बिजनेस के फ्यूचर के बारे में और डिटेल्स देखने को मिलेंगी। साथ में कंपनी ने यहाँ पे हाईलाइट किया है जो कॉलिन एरोस्पेस के साथ MRO लाइसेंस डील हुई है कंपनी की जून 2025 में, ये कंपनी के लिए काफ़ी की होगी यहाँ पे रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने नोटेट किया है हेल्दी ऑर्डर इन्फ्लो के पास कम्युलेटिव यहाँ पे जो न्यू ऑर्डर है सिंस स्टार्ट ऑफ 2025, ये अप हुआ है यहाँ पे दिसंबर 24 से, यहाँ पे आपको करंटली दिख रहे हैं करीबन 264 करोड़ के, जो सपोर्ट करेंगे यहाँ पे कंपनी के लिए स्केलिंग को। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने कह रखा है फोकस करते हैं एग्जीक्यूशन के ऊपर, क्वालिटी सर्टिफिकेशन के ऊपर और प्रूडेंट यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के ऊपर, साथ में यहाँ पे अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए डेट फ्री, जो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पॉजिटिव मीडियम टर्म आउटलुक है कंपनी का ऑन A&D यानी एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको टेलविंड्स देखने को मिल रही है। तो आपको इंडिया के अंदर दोस्तों लॉन्ग टर्म में जो एरोस्पेस और डिफेंस का सेक्टर है, ये काफ़ी बढ़िया स्पीड से ग्रो करते हुए दिख सकता है। तो ये था दोस्तों कंपनी का डिटेल एनालिसिस। इसके अलावा अगर आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में और डिटेल में जानना है, तो आप लोग कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में और इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने को मिलेंगी। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई CBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने CBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।